हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 2 पाइथन पांडास 2 के अंदर बाइनरी ऑपरेशंस को पढ़ेंगे जो कि डाटा फ्रेम्स के ऊपर किए जा सकते हैं। पेज नंबर 81 के ऊपर आपका यह टॉपिक दिया हुआ है आपकी बुक के अंदर। अगर आप इसे यहाँ से देखें तो इसमें बताया गया है कि जब हम बाइनरी ऑपरेशंस के ऊपर बाइनरी ऑपरेशंस करते हैं डाटा फ्रेम के ऊपर, तो हमारी जो मैचिंग रोज और कॉलम इंडेक्स होते हैं गिवन ऑपरेशन के लिए इज परफॉर्म्ड ऑन नॉन फॉर द नॉन मैचिंग रो कॉलम इंडेक्स नैन वैल्यू इज स्टोर्ड। जो मैचिंग रोज और कॉलम इंडेक्स होते हैं उनके ऊपर तो ये ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है, लेकिन जो नॉन मैचिंग रोज या कॉलम इंडेक्स होते हैं उनके ऊपर आपका यह परफॉर्म नहीं होता है। डैट मीन्स जो आपकी नैन वैल्यू है वहाँ पर वो स्टोर कर दी जाती है। अगर आप नोटिस करें तो पेज नंबर 82 के ऊपर 4 डाटा फ्रेम्स दिए गए हैं, DF1, DF2, DF3, DF4। ये चारों डाटा फ्रेम मैंने आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पर बना के रखे हुए हैं। आप चाहें तो मैं एक बार आपको इसको रन करा के दिखा दे रहा हूँ। आप यहाँ से भी इसका यूज़ देख सकते हैं, इसको देख सकते हैं। तो देखेंगे आप यहाँ पर, मैं इसको रन करके दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये 4 डिफरेंट आपके डाटा फ्रेम है। सबसे पहले DF1 जिसके अंदर 3 रोज 3 कॉलम है। देन आपका DF2 जिसके अंदर अगेन 3 रोज 3 कॉलम है। देन आपका DF3 जिसके अंदर आपकी कितनी रोज है, 2 रोज 3 कॉलम है। और चौथा आपका DF4 है जिसके अंदर आपकी 3 रोज एंड 2 कॉलम है। अब इनके ऊपर हमने ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से बाइनरी ऑपरेशंस इसके ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं। तो एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ तो शायद वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो देखिए, मैं यहाँ पर इसको एक बार मैंने सभी ऑपरेशंस कर रखे हैं, फिर भी मैं आपको दोबारा से एक बार इसके अंदर एक एक ऑपरेशन करके दिखाता हूँ। देखिए, मैंने पहला ऑपरेशन किया जैसा कि लिखा हुआ है DF1 प्लस DF2 प्रिंट स्टेटमेंट की सहायता से रिजल्ट शो करेगा। रन करते हैं, नोटिस कीजिए ये तो आपके 4 जो है डाटा फ्रेम्स है और नीचे जो है इसने ऑपरेशन परफॉर्म किया, किसके ऊपर परफॉर्म किया, DF1 और DF2 पे किया, जो कि ये पहले 2 हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट 1 है, इसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट 10 है, दोनों को ऐड किया जाएगा, कितना आ गया 11। तो आप देख सकते हैं यहाँ 11 शो कर रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट 2 है, इसके अंदर जो कॉलम बी का फर्स्ट एलिमेंट है वो 20 है, तो ऐड करने पे कितना हो गया 22। सिमिलरली 3 एंड 30 कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन पे ऐड करते हैं 33। इसी तरीके से 4 को 40 से ऐड करेंगे 44 एंड सो ऑन। इस तरीके से हर एक कोरस्पॉन्डिंग के पोजीशन के जो एलिमेंट्स हैं उनको ऐड किया जाएगा। तो आपका यह रिजल्टेंट डाटा फ्रेम आ गया जिसके अंदर दोनों को ऐड किया गया विद द हेल्प ऑफ DF1 प्लस DF2। ध्यान दीजिएगा, हर एक कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ जोड़ा जाएगा जैसा कि नॉर्मली हम एडिशन करते हैं। इसी तरीके से अगर देखिए, मैं और 2 इसके अंदर ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर मैं इंस्टेड ऑफ DF1 प्लस DF2 लिखता हूँ DF1 डॉट एड DF2, तो ये भी वही सेम काम करेगा जो कि DF1 प्लस DF2 में होता है। और अगर मैं DF1 डॉट आर एड ब्रैकेट में DF2 लिखता हूँ तो ये जो है रिवर्स एडिशन करेगा। डैट मीन्स ये जो परफॉर्मेंस करेगा, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ यहाँ पर, ये करेगा DF2 प्लस में DF1। लेकिन जैसा कि आप जानते होंगे मैथमेटिक्स के अंदर अगर आप A प्लस बी करें या B प्लस A करें, दोनों का जो रिजल्ट है वो सेम आता है। द सेम थिंग इज हेयर, आप DF1 प्लस DF2 करेंगे तो भी वही रिजल्ट आएगा जो कि DF2 प्लस DF1 करने पे आएगा। डैट मीन्स उस केस के अंदर 10 प्लस 1 हो जाएगा 11, यही रिजल्ट आएगा। 20 प्लस 2 हो जाएगा 22, तो यही रिजल्ट आएगा। तो आप चाहें तो इस फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं, जिस केस में आपका क्या होगा, सिंपली आपका सिर्फ एडिशन जो है वो रिवर्स के अंदर होगा। तो अगर आप ऐड लिखते हैं तो DF1 प्लस DF2 होगा, डैट मीन्स 1 प्लस 10 होगा। जबकि अगर आप R ऐड कर देते हैं फंक्शन का नाम, तो उस केस के अंदर रिवर्स एडिशन होगा। डैट मीन्स DF2 प्लस DF1 हो जाएगा, डैट कम्स टू बी 10 प्लस 1 11। इस तरीके से एडिशन होगा, लेकिन रिजल्ट सभी केस में सेम आएगा। तो देखिए, मैं रन करके दिखा रहा हूँ आपको दोबारा से एक बार। आप नोटिस कीजिए, फर्स्ट डाटा फ्रेम, सेकंड डाटा फ्रेम, थर्ड डाटा फ्रेम, फोर्थ डाटा फ्रेम, और उसके बाद आपके पास 3 रिजल्ट आ रहे हैं। पहला रिजल्ट जो है वो DF1 प्लस DF2 का है, जो कि इस स्टेटमेंट से आया आपके पास यहाँ पे। दूसरा रिजल्ट भी आपका
इस वाली स्टेटमेंट का df1 डॉट एड df2 आप नोटिस करें तो रिजल्ट बिल्कुल सेम है। दैट मीन्स सेम तरीके का यूज़ किया गया, df1 प्लस df2 ही किया गया इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से। और तीसरा जो रिजल्ट है वो df1 डॉट आर एड df2 का है। अगर हम ये स्टेटमेंट रन करते हैं तो भी आप देख पा रहे हैं रिजल्ट हमारा सेम ही आ रहा है, लेकिन इस समय पर क्या किया गया, पहले df2 की वैल्यू ली गई है 10 और उसके बाद df1 की वैल्यू ली गई है 1, बट द रिजल्ट विल बी सेम। तो इस तरीके से एडिशन किया जा सकता है। चलिए आगे करते हैं। तो ये आपके मैंने एडिशन के आपको तरीके बताए। अब इसके आगे अगर हम देखें तो इसके अंदर हमारे पास और ऑप्शंस है। ये देखिए df1 प्लस df3। अभी तो हमने क्या किया था, सेम स्ट्रक्चर को ऐड किया था जिसमें 3 रोज 3 कॉलम थी, दोनों डाटा फ्रेम। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, अब हम चेंज कर रहे हैं। इस बार हमने किया है df1 प्लस df3। देखिए मैं इतना पहले आपको करके दिखाता हूँ, उसके बाद आगे का करके दिखाऊंगा। तो इसको भी हम हटा देते हैं, जितना हमें यूज है उतना ही रख लेते हैं। नोटिस कीजिए ये लास्ट जो रिजल्ट आया है, दिस इज द रिजल्ट फॉर df1 प्लस df3। नोट यहाँ पर हमारे पास जो df1 है उसके अंदर ये वाला df1 है और ये df3 है। तो फर्स्ट एलिमेंट ऐड होगा 1 प्लस 100, आंसर आ रहा है 101। सेकंड एलिमेंट भी इसी तरीके से कॉलम के अंदर ऐड होगा 2 प्लस 100, तो हमारे 200, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 202। एंड 3 प्लस 300 ऐड होगा तो 303। इसी तरीके से 4 ऐड होगा विद दी 400, 5 ऐड होगा 500 के साथ और 6 ऐड होगा 600 के साथ। लेकिन जो नेक्स्ट रो है हमारी ये वाली, इसके लिए हमारे पास यहाँ पर कोई रो उपलब्ध ही नहीं है df3 के अंदर। तो उस केस में क्या होगा, उस केस के अंदर रिजल्ट में नैन वैल्यूज कर दी जाएंगी। दैट मीन्स नोट ए नंबर, वहाँ पर कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। और जहाँ पर कोई कैलकुलेशन नहीं हो पा रही है उस जगह पर क्या शो कर दिया जाता है, नैन शो कर दिया जाता है। तो लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। केयरफुली नोटिस द रिजल्ट दैट द डाटा टाइप्स, यू विल नोटिस दैट द रिजल्ट ऑफ df1 प्लस df3 हैव द सम वैल्यू डिस्प्लेड एज फ्लोट नंबर। एक तो एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि हमारे पास जो यहाँ पर रिजल्ट आया है वो फ्लोट में आया है, जबकि पिछले जितने भी रिजल्ट्स आ रहे थे वो इंटीजर में आ रहे थे। इसका रीज़न क्या है कि ये जो हमारा नैन वैल्यू है उसको स्टोर करने के लिए फ्लोट की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर एक वैल्यू किसी भी कॉलम में फ्लोट है तो सभी वैल्यूज़ को क्या कर दिया जाता है, फ्लोट कर दिया जाता है। इसीलिए इस नैन को स्टोर करने के लिए, क्योंकि फ्लोट हमने हमें करना पड़ेगा, तो इसलिए बाकी की वैल्यूज़ को भी फ्लोट कर दिया गया है। यही लिखा हुआ है, द रीजन बिहाइंड इज दैट वेन एवर एनी कॉलम ऑफ द डाटा फ्रेम हैज नैन वैल्यू इन इट देन इट्स टाइप इज ऑटोमेटिकली चेंज टू फ्लोटिंग पॉइंट। अगर किसी भी कॉलम में कोई नैन वैल्यू है तो उस कॉलम की सभी वैल्यूज को फ्लोट कर दिया जाता है, जिसके कारण से इसका रिजल्ट हमें किस फॉर्म में नजर आ रहा है, फ्लोट फॉर्म में नजर आ रहा है। इंस्टेड ऑफ 101 के हमें रिजल्ट 101.0 और बाकियों में भी 0.0 लगा हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पर एडिशन किया df1 प्लस df3, जो कि अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर थे दोनों डाटा फ्रेम के। तो जहाँ पर कोई वैल्यू नहीं थी उस जगह पर क्या कर दिया गया, उस जगह पर आपका आंसर जो है वो चेंज कर दिया गया। नेक्स्ट आ जाए, अगर मैं इसी काम को देखिए इस तरीके से करता हूँ, अगर मैं करता हूँ df1 डॉट एड df3 तो भी सेम यही काम होगा, df1 प्लस df3 और यही सेम रिजल्ट आएगा। आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, बाकी मैं भी आपको अभी रिजल्ट दिखा रहा हूँ। और अगर df1 डॉट आर एड df3 करते हैं तो इस केस में क्या होगा, df3 की वैल्यू को पहले और df1 की वैल्यू को बाद में लिया जाएगा। डेट मीन्स रिवर्स एडिशन किया जाएगा। तो कैसे कैलकुलेशन होगी, 100 प्लस 1 101, 200 प्लस 2 202, बट रिजल्ट जो है वो सेम ही आएगा क्योंकि a प्लस बी और b प्लस ए एक ही बात होती है। तो देखिए मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। नोटिस कीजिए लास्ट के तीनों रिजल्ट्स, जो कि ये तीन ऑपरेशन है, df1 प्लस df3 या फिर df1 डॉट एड df3 और df1 डॉट आर एड df3, तो तीनों के अंदर रिजल्ट हमारे सेम आ रहे हैं। तो इस तरीके से कैलकुलेशन को किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं df1 प्लस df4। अब नोटिस कीजिए df1 कौन सा है हमारा, ये df1 का स्ट्रक्चर है हमारा, और df4 जो है वो हमारा ये वाला स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमारे दो कॉलम है। अब जब इसका एडिशन किया जाएगा तो नोटिस कीजिए df1 की वैल्यू को पहले लेंगे 1 किसके साथ होगा, 1000 के साथ ऐड होगा तो आंसर आएगा 1001। फिर 2 किसके साथ ऐड होगा, 2000 के साथ ऐड होगा तो आंसर आएगा 2002। 3 अब हम यहाँ देखेंगे कोई वैल्यू ही नहीं है तो यहाँ पर नैन आ जाएगा। डैट मीन्स जिस पर्टिकुलर
के लिए कोई वैल्यू उपलब्ध नहीं है, वहाँ पे क्या वैल्यू आती है 9। तो इस तरीके से एडिशन किया जाएगा जब हम df1 प्लस df4 करेंगे। सिमिलरली df1 डॉट एड df4 करेंगे तो भी यही परफॉर्म होगा, हमारा प्रोसेस इसी से एडिशन होगा। और df1 डॉट आर एड df4 करेंगे तो उस केस में रिवर्स एडिशन होगा, पहले df4 की वैल्यू को और बाद में df1 की वैल्यू को लिया जाएगा। इट मीन्स 1000 प्लस 1 1001 आएगा। अभी आंसर नहीं आ रहा, मैं अभी करके दिखाता हूँ आपको, आप बुक में वैसे चेक कर सकते हैं। और रिवर्स करेंगे तो इसी तरीके से 2000 में 2 ऐड होगा तो 2002, और यहाँ कोई वैल्यू है नहीं बट यहाँ पर वैल्यू दी हुई है तो इसीलिए वहाँ पर नैन वैल्यू आ जाएगी। देखिए मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको, नोटिस करेंगे लास्ट की 3 वैल्यूज जो है आपकी, इसके अंदर 1001 2002 और लास्ट सी कॉलम में नैन आ रहा है। रीजन बिंग जो हमारा आपका कॉलम है यहाँ पर सी कॉलम ही उपलब्ध नहीं है df4 के अंदर, इसलिए उस जगह पर नैन वैल्यूज को शो किया जा रहा है। तो इस तरीके से एडिशन ऑपरेशन को 3 तरीकों से परफॉर्म कराया जा सकता है, आइदर सिंपल df1 प्लस df2 और df1 डॉट एड ब्रैकेट में df2, ये भी परफॉर्म यही करेगा, df1 डॉट df2 का ही परफॉर्म करेगा। और तीसरा df1 डॉट आर एड ब्रैकेट में df2, इसके अंदर रिवर्स एडिशन होता है, आर एड का मतलब रिवर्स एडिशन है, तो इस केस में df2 प्लस df1 कराया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं जैसे अभी हमने सीखा एडिशन, अब बारी है सब्ट्रैक्शन की। तो सब्ट्रैक्शन के लिए जैसे हम प्लस का साइन यूज करते थे वही सेम डाटा फ्रेम्स है चारों, और उसके बाद उसके ऊपर सब्ट्रैक्शन करके दिखाया गया, लेकिन यहाँ रिजल्ट डिफर आएंगे। देखिए अगर मैं df1 माइनस df2 करूँगा तो उस केस के अंदर क्या होगा, df1 की वैल्यू को df2 की वैल्यू से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। ये हमारा df1 है, ये df2 है, तो 1 माइनस 10 करेंगे तो आंसर आएगा 9, 2 माइनस 20 करेंगे तो आंसर आएगा माइनस 18, 3 माइनस 30 करेंगे तो आंसर आएगा माइनस 27। तो इस तरीके से इस ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। एक बार मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ रिजल्ट के अंदर। इसके अंदर जो स्पेयर है पहले एक बार वो हटा देते हैं ताकि आपको आसानी रहे और पता भी चले कि आप क्या कर रहे हैं। एक एक करके सभी को देखेंगे, ये मैंने सारे आपके लिए एक साथ ही लिख दिए थे। ये देखिए, ये df1 df2 df3 df4 और ये वाला जो है ये df1 माइनस df2 का रिजल्ट है। तो 1 माइनस 10 माइनस 9, 2 माइनस 20 माइनस 18, 3 माइनस 30 माइनस 27, सो ऑन, 4 माइनस 40 36, और इसी तरीके से बाकी कैलकुलेशन की जाएंगी। नोटिस कीजिए नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन है df1 डॉट सब df2, इसके अंदर भी यही सेम ऑपरेशन परफॉर्म होगा लेकिन लिखने का तरीका बदल गया है, एल्सवाइज ये भी सेम रिजल्ट ही प्रोड्यूस करेगा। देखिए मैं एक बार करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर इसको रन देख सकते हैं, दोनों रिजल्ट बिल्कुल सेम आ रहे हैं, कोई भी वैल्यू डिफर नहीं कर रही है। अब करते हैं रिवर्स के रिगार्डिंग कि रिवर्स कैसे करेगा। तो नोटिस कीजिए रिवर्स, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, रिवर्स का मतलब है df2 माइनस df1, या फिर अगर हम लिखें df1 डॉट आर सब df2 तो इसका भी यही मतलब होगा कि df2 में से df1 सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये दोनों ऑपरेशन जो है वो सेम होने हैं बट इनका रिजल्ट डिफर आएगा। कैसे डिफर आएगा देखेंगे। हमारा जो df2 डाटा फ्रेम है उसके अंदर पहली वैल्यू है 10, 10 में से जब 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इंस्टेड ऑफ जैसे कि पहले आंसर आ रहा था -9, अब क्या आंसर आएगा 9 आएगा। 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करने पे 9 पॉजिटिव 9 आएंगे। 20 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 18 आएंगे पॉजिटिव। 30 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 27 आएंगे पॉजिटिव। तो ये दोनों ऑपरेशन जब हम परफॉर्म करेंगे तो एक तरीके से काम करेंगे, लेकिन आर सब हम रिवर्स के लिए करते हैं और ये ऑलरेडी हमने रिवर्स ही फॉर्मेट में लिख दिया है। देखिए मैं रन करके दिखाता हूँ, आप देखेंगे कि इसके रिजल्ट्स जो है वो डिफर आ रहे हैं। नोटिस कीजिए यहाँ पर 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 9 आ गया, ये दोनों के अंदर देख सकते हैं 9 आ रहा है। 20 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 18, 30 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया 27। तो इस तरीके से रिजल्ट जो है कैलकुलेट किया जाएगा जो कि सब्ट्रैक्शन के लिए परफॉर्म किया जा रहा है। अभी तो हमने देखा सिमिलर डाटा फ्रेम थे, दोनों ही 3x3 के डाटा फ्रेम थे, लेकिन जैसे हम पहले भी देख चुके हैं अगर हमारे पास डिसिमिलर डाटा फ्रेम्स होते हैं
डैट मीन्स उसके अंदर नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स डिफर है, तो उस केस में उन प्लेसेस के ऊपर जहाँ पर की कोई वैल्यू नहीं है तो क्या शो किया जाएगा, नैन वैल्यू शो की जाएगी। df1 माइनस df3 जब हम परफॉर्म करेंगे तो उस केस के अंदर आपका 1 माइनस 100 होगा तो माइनस 99 आ जाएगा, 2 माइनस 200 होगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस 198 आ जाएगा, 3 माइनस 300 होगा तो आपका आंसर माइनस 297 आ जाएगा। बट जहाँ पर थर्ड रो के अंदर 7 माइनस कुछ करने लगेंगे, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, नैन वैल्यूज आ जाएंगी। तो यही ऑपरेशन आपका परफॉर्म होगा जब हम ये काम करेंगे। एक बार मैं रन करके दिखा देता हूँ आपको रिजल्ट्स के अंदर। ये देखिए माइनस 99, माइनस 198 एंड माइनस 297। तो ये पहले दो रिजल्ट एक जैसे आ रहे हैं। ये वाला जो आपका रिजल्ट है प्रिंट df1 माइनस df3 और df1 डॉट आर सब df3, तो ये दो रिजल्ट्स एक जैसे आ रहे हैं, दोनों का एक जैसा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। जब रिवर्स करेंगे df3 माइनस df1 करेंगे तो उस केस में वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी, क्योंकि जब हम 100 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 99 आएगा प्लस का। इसी तरह 200 में से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, देख सकते हैं ऊपर जाके मैं आपको दोबारा से दिखा दूं, ये हमारे ओरिजिनल डाटा फ्रेम्स है। तो ये देख सकते हैं 100 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो आया 99, 200 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो प्लस के 198 आएंगे, 300 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 297 आएंगे प्लस के। तो ये जो आपके लास्ट के रिजल्ट, ये दो रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये इसी तरीके से आ रहे हैं। जब आपकी रो में कोई वैल्यू उपलब्ध नहीं होगी तो वहाँ पर नैन आपका डाल दिया जाएगा, और ड्यू टू नैन वैल्यूज हर एक कॉलम में एक एक नैन वैल्यू है तो इनको फ्लोटिंग टाइप में कन्वर्ट कर दिया गया है। अगला जो है df1 माइनस df4 है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, इसके अंदर हम लोगों ने दोबारा से सब्ट्रैक्शन की है df1 में से df4 की। ये देखिए ये हमारा df1 है और ये हमारा df4 है। 1 माइनस 1000 करेंगे तो माइनस 999 आ जाएगा, 2 माइनस 2000 करेंगे तो माइनस 1998 आ जाएगा, और थर्ड कॉलम ब्लैंक है तो वहाँ पे नैन वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये हमारा जो है डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन है df1, और ये रिवर्स सब्ट्रैक्शन है। अगर रिवर्स सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 1000 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस के 999 आएंगे, 2000 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस के 1998 आ जाएंगे। तो चेक करते हैं एक बार रिजल्ट, देख सकते हैं ये आपके कॉलम्स के अंदर उसी तरीके से रिजल्ट आ रहे हैं। जब आप इस को df1 माइनस df4 या फिर df1 सब df4 करते हैं तो ये रिजल्ट्स आ रहे हैं आपके दो कॉलम्स के अंदर। और जब आप रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं df4 माइनस df1 या फिर df1 डॉट आर सब df4, तो उस केस के अंदर ये रिजल्ट्स आ रहे हैं जिसके अंदर वैल्यूज पॉजिटिव आ रही है। तो ध्यान दीजिएगा, बिकॉज सब्ट्रैक्शन के अंदर रिवर्स सब्ट्रैक्शन करने पर आंसर चेंज हो रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सब्ट्रैक्शन के अंदर आपका आंसर चेंज हो जाता है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा मल्टीप्लिकेशन। अगर आप जानते हो तो मल्टीप्लाई के अंदर हम क्या करते हैं, दो डाटा फ्रेम्स की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारे दो ऑपरेशंस है, तो हम एक पहले मल्टीप्लाई वाले ऑपरेशन को देख रहे हैं और उसके बाद डिवीजन वाले ऑपरेशन को देखेंगे। जैसे अभी तक हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर किया वही सेम चीज़ है, सेम डाटा फ्रेम्स है 4। हम लोगों ने क्या किया, df1 डॉट df2, तो ये क्या करेगा, देखिए मैं करके ही दिखा देता हूँ आपको। पहले इसको एक बार रन कर देता हूँ। ये देखिए पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 1 10 जा 10, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 10। 2 20 जा 40, तो 40 आ रहा है। 3 30 जा 90, तो 90 आ रहा है। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा। रिवर्स करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा, डायरेक्ट करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा। तो ये आपकी मर्जी के ऊपर है, आप चाहे तो रिवर्स एडिशन करें या डायरेक्ट एडिशन करें, दोनों केस के अंदर आपका आंसर सेम ही आने वाला है। इसके अंदर आपने चाहे तो रिवर्स भी कर सकते हैं, क्योंकि जब रिवर्स करेंगे तो 10 into 1 करेंगे तो भी 10 ही आंसर आपका आने वाला है। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है। जब डाटा फ्रेम का साइज डिफर होगा तो उन जगहों पे नैन वैल्यूज आ जाएगी, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और अगर किसी भी कॉलम में कोई भी एक वैल्यू नैन है तो उस केस में सभी वैल्यूज फ्लोट हो जाएंगी। तो सेम ऑपरेशन है, पेज नंबर 84 पे आपको इसकी डिटेल दी गई है कि किस तरीके से इन ऑपरेशंस को परफॉर्म कराया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं, अगर हम डिवीजन करते हैं
तो ऑब्वियस बात है, जैसे सब्ट्रैक्शन के अंदर हमारा रिजल्ट चेंज हुआ था, ऐसा डिवीजन में भी होगा, क्योंकि जब हम 1/10 करेंगे तो आंसर डिफर आएगा, और अगर हम 10/1 करेंगे तो आंसर हमारा डिफर आएगा। चेक करते हैं, ये हमारा डिवीजन के लिए है, हम इसको चेक करेंगे जब नोटिस कीजिए, ये हमारे ओरिजिनल डाटा फ्रेम थे, डिवीजन करनी है फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट एलिमेंट से, तो 1/10 करेंगे तो आंसर आ रहा है 0.1, 2/20 करेंगे तो भी आंसर 0.1 ही आ रहा है, 3/30 करेंगे तो भी आंसर 0.1 आ रहा है। इसी तरीके से बाकी के एलिमेंट्स को करेंगे तो सभी केसेस में आंसर हमारा 0.1 आ रहा है। तो ये हमारा इसका आंसर है df1 डिवाइडेड बाय df2, या फिर चाहे तो df1.div df2, अगर ये करते हैं तो भी आपका रिजल्ट सेम ही आ रहा है। देख सकते हैं यहाँ दोनों डाटा फ्रेम एक जैसे हैं। लेकिन जब इसके ऊपर रिवर्स ऑपरेशन करेंगे df2 डिवाइडेड बाय df1, तो उस केस में हमारी डिवीजन क्या हो जाएगी 10 डिवाइडेड बाय 1, तो आंसर चेंज होके क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा। सिमिलरली 20 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो भी 10 ही आएगा, 30 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो भी आंसर 10 ही आएगा। तो आप देख सकते हैं जो आपके ये दो लास्ट के ऑपरेशन बीच के ऑपरेशन है, इनके द्वारा आपके ये डाटा फ्रेम्स आ रहे हैं जिसके अंदर आपकी वैल्यू 10 आ रही है। दोनों ही केस में सेम वैल्यू है, जो कि रिवर्स डिवीजन है। अगर हम डिफरेंट साइज के डाटा फ्रेम्स के ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो उस केस के अंदर जहां कोई वैल्यू नहीं है वहां पर आपकी नैन वैल्यू आ जाएगी, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरीके से जब हम बाइनरी ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में तो रिवर्स का जो फंक्शन होगा वो डिफरेंट आपको रिजल्ट देगा, लेकिन जब आप डायरेक्ट करेंगे तो उस केस के अंदर जो आपका होगा जो भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं, आइदर एडिशन करते हैं या फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो चाहे आप रिवर्स फॉर्मेट में करें चाहे डायरेक्ट फॉर्मेट में करें, आपका आंसर सेम ही आने वाला है। जैसा कि a+b करो या b+a करो, आंसर सेम ही होगा। इसी तरीके से a मल्टीप्लाइड बाय b करो या b मल्टीप्लाइड बाय a करो, दोनों ही केसेस के अंदर जो है आपका आंसर सेम आता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये आपके बाइनरी ऑपरेशंस है। इसके कुछ एग्जांपल भी दिए गए हैं, जो कि आपको पेज नंबर 85 के ऊपर 2 टीम के स्कोर दिए गए हैं और उसके ऊपर परफॉर्म करके दिखाया गया है। आप इनको एक बार देखेंगे तो ये वो सेम ऑपरेशंस है जो मैंने आपको अभी अभी 4 डाटा फ्रेम df1 df2 df3 df4 के ऊपर परफॉर्म करके दिखाए हैं। पेज नंबर 86 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 10 के अंदर इवन एवरेज भी निकाल के दिखाई गई है। आप चाहें तो आप भी एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो 2 डाटा फ्रेम्स है पहले उसके ऊपर आपने एडिशन का फंक्शन परफॉर्म करना है, और उसके बाद क्योंकि टोटल 2 डाटा फ्रेम्स है तो आपने क्या कर देना है, उसको 2 से डिवाइड कर देना है। ये देखिए मेरे पास ये प्रोग्राम है, मैं आपको दिखा देता हूँ इसका आउटपुट। ये देखिए 2 डाटा फ्रेम्स हैं, हमने क्या किया, इन दोनों डाटा फ्रेम्स को ऐड किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमने लिखा हुआ df1 प्लस df2 और उसके बाद डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। तो इसका मतलब दोनों डाटा फ्रेम के जो एडिशन आएगा 700 प्लस 1100, दोनों का एडिशन करने पे कितना आएगा 1800। 1800 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 900। वैल्यू फ्लोट में क्यों आई है, क्योंकि जब हम किसी भी वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर फ्लोट में ही आता है। ऐसे ही 490 प्लस 1400 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1819 आएगा, और अगर उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 945 आ जाएगा। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स पहले ऐड होंगे और उसके बाद डिवाइडेड बाय 2 होंगे। तो इस तरीके से एवरेज को भी फाइंड आउट किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ ये सभी ऑपरेशंस आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।